गुड मॉर्निंग गाइस। आज इस वीडियो में हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल देखेंगे। ये डायग्राम है, इसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो मेन है ना, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हमारे सोइल वाले चैप्टर से, भाई सोइल मैकेनिक्स से, तो वो बेसिक फॉर्मूले हैं, थ्योरी है, तो उनको हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है हमारा, भाई जो इंडेक्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल का। तो इसमें देखो, सोइल पार्टिकल, वाटर और एयर, ये इंडेक्स होता है। मैं इसके ऊपर भी आई थिंक एक वीडियो बनानी चाहिए ना, इसकी थोड़ी डिटेल हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये टोटल मास होता है, हम टोटल वॉल्यूम हो गई इसकी। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर आते हैं, जो मेन डेफिनेशन है, जहाँ से फॉर्मूले बन रहे हैं और जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है या कोई ना कोई इस तरह का एमसीक्यू मिल जाता है। तो सबसे पहले है वॉइड रेशो। वॉइड रेशो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अलग हर एक चैप्टर में आता है लगभग। तो इसमें वॉइड रेशो को हम ई से, स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। वॉइड रेशो क्या होते हैं? वॉइड रेशो इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब भाई जो नमी वाले पार्टिकल्स हैं वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताऊँगा। टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। देखो भैया, एक कंटेनर है, उसमें ड्राई सॉइल है, ठीक है, उसका वेट कर लिया आपने, उसकी वॉल्यूम निकाल ली। एंड देन उसमें आपने पानी फिल किया, ठीक है, उसमें जितना पानी आपने फिल किया उसका वेट किया और उसकी वॉल्यूम निकाल दी, वही है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो उससे क्या है, अब माइनस कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में से और टोटल वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल है उसमें से, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल जाएंगे। ये ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, वो आप प्रैक्टिकली लैब में करोगे तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टिपिकल वैल्यूज़ ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ इन सॉइल्स में रेंज फ्रॉम 0.50 टू 1.50। देखो, ये मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताया है। जो टिपिकल वैल्यूज़ होती है ना वॉइड्स की, रेशो इन सॉइल जो रेशो होता है वो ये होता है, रेंज होती है 0.50 से टू 1.50 तक। तो ये हम फिलहाल एक प्रोसेस है, ध्यान रखना इस डेफिनेशन को। ज़्यादा आप रट्टे मारते हो ना, इसलिए याद नहीं रहती है। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, वो है पोरोसिटी। अब पोरोसिटी को हम डिनोट करेंगे इससे। अब इसका नाम मैं भूल गया हूँ, इसको नाम क्या बोलते हैं आप लोग देख लो। इस कैसा एन सा बना होता है, इसको बोलते तो हैं यार, मैं नाम भूल गया हूँ इसका, कोई बात नहीं। सोइल पोरोसिटी रेफर टू द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सोइल वॉल्यूम दैट इज टेकन अप बाय द पोर स्पेस। जो पोर स्पेस होता है सोइल के पार्टिकल्स के बीच में, उसमें पोरोसिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पोरोसिटी से मतलब क्या है? पोर स्पेसिस facilitate the availability and movement of air और वाटर विद इन द सोइल एनवायरनमेंट। देखो भैया, जो ये पार्टिकल होंगे ना, सोइल पार्टिकल, इनके अंदर जो स्पेस है वहाँ पे या तो एयर मिलेगी, ड्राई होगी, या फिर उसमें क्या मिलेगा, वाटर, नमी, पानी मिलेगा। तो ये बात ये होती है पोरोसिटी की, भाई इसमें पोरोसिटी है। पोरोसिटी मतलब यही है ना, जो सॉइल पार्टिकल है उसके बीच में एयर है, या फिर भाई ड्राई है तो, या फिर भाई उसमें वाटर की जो नमी है, वाटर है जो, वो है उन स्पेस के अंदर, जो पार्टिकल है उनके बीच में। पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखो, पोरोसिटी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब आपके माइंड में आएगा ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड और इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बात तो सही है भाई, ये भी इसमें क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और ये टोटल वॉल्यूम। अब पीछे वाले में भी सेम था, लेकिन इसमें ये है भाई, जो हमारे स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या है, उसमें एयर भी हो सकती है, एयर वाटर भी हो सकता है, और खाली वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है कि भाई इसमें वाटर एंड सॉइल सॉलिड, और इसमें एयर एंड सॉइल सॉलिड्स, या दोनों भी हो सकते हैं। दोनों में क्या दिक्कत है, आराम से हो सकते हैं यार। ये है पोरोसिटी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू ये वाला जो N है, 1 माइनस में N, या N निकालोगे तो कैसे, E अपॉन में 1 प्लस में E। अब E क्या है? E है हमारा टोटल, हमारा क्या है, वॉइड रेशो है ना। ये क्या है? पोरोसिटी, 1 माइनस में ये वाली पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी जो वैल्यू होगी वही। अब यहाँ पे हमने पोरोसिटी निकालनी है, तो क्या होगा, E इधर आ गया और ये जाके इधर हो जाएगा, 1 प्लस में E हो जाएगा। ये क्या है हमारा, जो क्या बताया था मैंने आपको, वॉइड रेशो ना, ये वॉइड रेशो की वैल्यू हो जाएगी। इससे हम पोरोसिटी निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि हमें ये पता होगा वॉइड रेशो निकालने के बाद, या वॉइड रेशो निकालना बोला तो ठीक है, अगर वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो हमें क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है वॉइड रेशो की वैल्यू, दैट्स ऑल, उससे हमें पोरोसिटी मिल जाएगी। उसके बाद है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, SR। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर VW टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। फॉर्मूला क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो ई है मैंने आपको बताया वो हम निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो निकाल लेंगे, उससे हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा। ड्राई सॉइल तो भाई 0% और सेचुरेटेड सॉइल में 100%। ओके, उसके बाद है एयर वॉइड रेशो AV और एयर कंटेंट। एयर वॉइड रेशो इज़ द रेशो है क्या ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर होगी एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अरे यार कुछ नहीं है इसमें, ये है कि जो स्पेस है ना पार्टिकल सॉइल्स के अंदर, सॉइल के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस है, मान लो उनमें पानी नहीं है तो क्या है, एयर होगा, है ना, तो हवा होगी उन पार्टिकल्स के बीच में। तो उसमें ये कि अगर आपने जो एयर वॉइड रेशो निकालना वो कैसे निकालोगे, तो वही वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सोइल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, AV अपॉन में VA अपॉन में टोटल जो वॉल्यूम है सोइल की वो। अब इसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस वाले फॉर्मूले से, ये थोड़ा डिफाइन किया हुआ है फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ वॉइड है माइनस में वॉल्यूम ऑफ ये जो वाटर है वो अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही आएगा ना, हाँ। तो इसको जैसे जैसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, AV इज इक्वल टू N ब्रैकेट में 1 माइनस में जो सेचुरेशन है ये वाला जो SR की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये N क्या है, पोरोसिटी है, जो मैंने आपको सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो बताई वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। तो हम जो एयर वॉइड रेशो है वो निकाल लेंगे। अब पोरोसिटी में क्या था, मैंने आपको बताया था दो चीज़ें थी, एक वाटर वाला केस एक एयर वाला केस। तो यहाँ पे ये एयर वाला जो केस होगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी। आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा और भी अच्छे से बताऊंगा, और मेरा भी हाथ उस पर ज़्यादा जम जाएगा। ये थ्योरी पार्ट है, इसको समझने में बस थोड़ा सा होती है दिक्कत, बट कोई बात नहीं, आप बेसिक आइडिया ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑफ सॉइल सॉलिड G, कैपिटल G, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, मास ऑफ सॉइल सॉलिड MS टू द मास ऑफ Na इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, MS अपॉन में VS और ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रो है ना डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वेयर रो ये जो डेंसिटी ऑफ सोइल है ये क्या होगी, MS मास ऑफ सोइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोइल इज़ द डेंसिटी ऑफ सोइल सॉलिड, एंड जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लेंगे हम 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1000 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। और बाकी बस ये क्या जो डेंसिटी ऑफ सोइल है वो यहाँ पे हम जो वैल्यू निकाल के मास ऑफ सॉलिड निकाल के वो निकाल लेंगे यार, वॉल्यूम ऑफ जो सोइल है वो निकाल के हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। उसके बाद है वाटर कंटेंट W और मॉइस्चर कंटेंट क्या है डेफिनेशन, वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर MW टू द मास ऑफ सॉइल सॉलिड। अब इसके ना अलग अलग मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला देख लो, मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉइल सॉलिड, ये फॉर्मूला है। फिर इसको और ओपन कर रखा है, वॉल्यूम ये क्या है V है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल और ये डेंसिटी ऑफ सॉइल। ये चीज़ फॉर्मूले हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो इसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, बस इतना थ्योरी पार्ट आप उसको देख लो वही बहुत है। जो फॉर्मूला है वाटर का निकालने का, वाटर कंटेंट, वो है SR सैचुरेशन, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि SR क्या है। उसके बाद जो वॉइड रेशियो वो अपॉन में स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो, टाइप ऑफ सॉइल सैंड की इतनी होती है 2.65 टू 2.67, सिल्टी सैंड की 2.67 से 2.70, और इनऑर्गेनिक क्ले की 2 से 2.70 से 2.80, एंड सॉइल विद माइका एंड आयरन की 2.75 से 3। ऑर्गेनिक सॉइल्स अंडर वही 2 के नीचे ही होती है, 2 से जो कम होगी वही होगी हमारी ऑर्गेनिक सॉइल। उसके बाद है सॉइल डेंसिटीज़, रो और D से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ड्राई डेंसिटी रो D, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल ड्राई सॉइल, उसका रेशियो, एंड मास ऑफ द टोटल वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम, इसको मास ऑफ सॉइल प्लस में मास ऑफ
ए क्या है भैया, मास ऑफ ए है मास ऑफ एयर, एम में क्या है 0 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, अपॉन में वी, तो हो जाएगा एम एस अपॉन में वी। इसको आगे सोल्व करेंगे, हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और जो मेन फॉर्मूला निकल के आएगा ये मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा कि ये क्या है, ऐसे घिचपिच अब मैंने सोल्व कर दिया, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, बस इसको जस्ट सोल्व किया है, ठीक है। रो डी क्या हो जाएगा, ये जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, पी रो डब्लू जो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी 1 प्लस में ई। उसके बाद है सैचुरेटेड डेंसिटी रो एस टी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सैचुरेटेड सॉइल मास ऑफ द टोटल वॉल्यूम। फॉर्मूला इसका, इसको सोल्व करने के बाद ना हमारा फॉर्मूला सिंस ये और मेन फॉर्मूला ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन में वॉल्यूम, एंड देन वी गो फॉर, इसको हम सोल्व करेंगे, मेन जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आगे नेक्स्ट पेज पे तो मैं आपको दिखाता हूँ जो जो चीज़ यूज़ हो रही ना वो सारी मैंने आपको बता दी है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे यूज़ करते हैं। मेन फॉर्मूला है निकल के आएगा डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, तो वो होगा जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई हमारा वॉइड रेशो प्लस में 1 प्लस में ई वॉइड रेशो, ठीक है, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारा मेन फॉर्मूला क्या, डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल निकालने का। उसके बाद है यूनिट वेट, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, ऑफ ए सॉइल इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉइल फोर्स टू इट्स टोटल वॉल्यूम। ओके, डेफिनेशन देखो दोबारा से, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल फोर्स टू इट्स टोटल वॉल्यूम, द यूनिट्स ऑफ यूनिट वेट आर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम जी अपॉन में m3, और ये क्या होगा जी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, रोडी, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले लिख रखे हैं। सैचुरेटेड वेट यूनिट वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, कोई चक्कर नहीं है, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। जी क्या, जी की वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड होती है 9.81, एंड देन सबमर्ज यूनिट वेट ये हो जाएगा, बिल्ट यूनिट वेट ये हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर रो डब्लू जी हो जाएगा। ये आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे काम आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आज जो लास्ट टॉपिक है, सॉरी जो प्रॉपर्टी है इस वीडियो की, वो है डेंसिटी इंडेक्स ID। डेंसिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन void ratio of a cohesive-less soil in the loosest state, ठीक है, एंड एनी लूजेस्ट आपको पता चल जाएगा जिसमें पानी का जो मात्रा वो ज़्यादा हो जाती है तो क्या वो लूज हो जाती है ना। एनी गिव वॉइड रेशो टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स वॉइड रेशो इन द लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट स्टेट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, जो डेंसिटी इंडेक्स है ई मैक्स क्या होगा, वॉइड रेशो मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू मैं बताऊंगा आपको ये इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, माइनस में ई मैक्स माइनस में ई मिनिमम इंटू में 100। ड्राई डेंसिटी के केस में क्या होगा, डेंसिटी सॉइल डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, ओके, मैक्स अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये फॉर्मूला है, इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद ये तो मेन फॉर्मूला हो गया ना, मैक्सिमम सैचुरेटेड डेंसिटी ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, मिनिमम का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ई मैक्स का हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब मैंने आपको ये करके बता तो दिया, लेकिन इसको न्यूमेरिकल में कैसे, इतना बड़ा न्यूमेरिकल, इतना जो फॉर्मूला है वो आप कैसे याद करेंगे, हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो हमें इसको ऐसे अप्लाई करना है, कौन सा डाटा हमें गिवन होगा, ये सारी चीज़ें निकालनी नहीं होती है, हमें डायरेक्ट ये वाली गिवन प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाली प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हमें डाटा निकालना होता है, वो चीज़ है। इसमें जो डेंसिटी इंडेक्स है वो लिख रखी परसेंटेज कौन सी सॉइल के लिए भी, जो अगर ज़्यादा लूज है, वेरी लूज, तो उसमें 0.15 होगा, लूज में 15 से 35% होगा, मीडियम डेंस में 35 से 65, और डेंस में 65 से 85, और वेरी डेंस में 85 से 100। ये डाटा आप थोड़ा याद रखना। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।